वक्री से मार्गी हो रहे हैं शनि। 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं, लेकिन इसको हम इजी लैंग्वेज में कैसे समझे, क्योंकि जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके समझ में नहीं आता कि मार्गी का मतलब क्या होता है। तो ये क्या है, इसको पहले आप समझाइए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि का मार्गी होना बहुत ही लाभकारी माना गया है। जब जब शनि वक्री होते हैं जी। तो कुछ राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बात करूं इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की, व्यापार की, या जो भी नई नई इन्वेंशन हो रही हैं, प्रॉपर्टियां, कंस्ट्रक्शन, या जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें ब्रेक लगने लगता है जब भी शनि वक्री होते हैं। तो शनि का जो मार्गी होना है वैसे ही बहुत शुभ माना गया है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि शनि जो कि वक्री होने पर उल्टी गति से चल रहे थे, जी। अब वो मार्गी यानी कि सीधी गति से चलना आरंभ कर देंगे, अपने ट्रैक पर आ गए। हाँ, यानी कि प्रगति को लेकर के, प्रोग्रेस या अचीवमेंट्स को लेकर के, व्यापार को लेकर के, या एजुकेशन फील्ड में, या किसी भी फील्ड की अगर मैं बात करूं तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीजों की अगर हम साधारण लैंग्वेज में बात करें तो शनि नेगेटिव पथ छोड़कर पॉजिटिव पथ पर चलना आरंभ कर देंगे। अच्छा। ये वक्री और मार्गी का अंतर है। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि शनि के 7.5 भी चल रही है। अगर हम बात करते हैं, मेष राशि है, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 3 राशियों के 7.5 चल रही है, तो इनके जीवन में क्या प्रभाव आएगा? क्या इनके जीवन के अंदर भी चीजें बदल सकती हैं? देखिए, जैसे कि अभी शनि की 7.5 मेष राशि पे चल रही है, जी। मीन राशि पर और कुंभ राशि पे। हाँ। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छा। मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि में शनि की जो स्थिति है वो नीच जैसी मानी गई है। यानी कि शनि को नीच का फल किस राशि में देते हैं? मेष राशि में। तो शनि मेष राशि वालों के लिए उतना अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उनकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे, उस प्रॉब्लम से, उतनी प्रॉब्लम से वो बाहर आएंगे। लिटिल बिट इश्यूज चलते रहेंगे, पर मैक्सिमम प्रॉब्लम से वो बाहर आएंगे और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा पर लेकर के जाए। अगर हम राशियों की बात कर रहे हैं, अगर हम 12 राशियों की बात करें, मेष से लेके मीन तक की, तो किन किन राशियों के लिए लाभकारी रहेंगे? क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं शनि का मार्गी होना हाँ। किन राशि पर बहुत फायदा प्रभाव पड़ने वाला है, तो उनमें सबसे टॉप पर आती है वृषभ राशि। अच्छा। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। उसके बाद मिथुन राशि, उसके बाद कुंभ राशि, और उसके बाद मकर राशि। तो ये 4 राशि वालों की तो सही मायने में अगर मैं बोलूं तो बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि इनकी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी स्ट्रगल चल रहा था, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन प्रॉब्लम का खात्मा होने वाला है। नवंबर के बाद उन लोगों के जीवन में नई चेंजेस देखने को मिलेंगे और तरक्की के मार्ग उनको खुद ब खुद सामने से आते हुए प्रतीत दिखाई देंगे, और आगे चल करके वो बहुत कुछ बेनिफिट उठाने वाले हैं। तो इसमें किसी तरह की अवेयरनेस की भी जरूरत है कि इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, ताकि लाइफ के अंदर कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये कहना गलत तो नहीं होगा हाँ। आपका कि सावधानी तो हर किसी को बरतनी चाहिए। जैसे अगर मैं इन राशि वालों की बात करता हूं, वृषभ, मिथुन, कुंभ और मकर, इन राशि वालों के मैं सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि 2nd हाउस में बैठे हैं, अगर शनि आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो आपको थोड़ी सी सावधानियां इस तरीके से बरतनी है। जैसे कि 2nd हाउस में बैठे हैं तो आपको नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप ऐसी कास्ट से, ऐसे धर्म से जुड़े हैं जहां पर वेज और नॉन वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सैटरडे अवॉइड करके देखिए, कुछ दिन देखिए, तो आगे इसको कंटिन्यू करिए। और शनि जो है धर्म से ज्यादा कर्म को मानने वाले देवता हैं। शनि जो है भाग्य में बिलीव नहीं करते, कर्म में बिलीव करते हैं। तो अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 9th हाउस में बैठे हैं तो उनकी परीक्षाओं का टाइम हो सकता है, उनसे शनि उनसे परीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, लोगों की केयर करनी चाहिए, धर्म तप पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम
उतना लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव करें, अपने परिवार के साथ मेलजोल से रहें, परिवार में मदर के साथ, पिता के साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि शनि, देखो, उनका अपना पर्सनल, अपने परिवार के साथ रवैया जो भी हो, बट शनि कभी ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करते जिसका अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बर्ताव अच्छा ना हो। शनि भी एक समय आने के बाद उनका अपने भाइयों के साथ, अपनी बहन यमुना के साथ अच्छा रिलेशन था, अच्छा बर्ताव था। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि कारक हैं, शनि आपके एकादश भाव में सबसे अच्छे माने गए हैं, 10th घर में, छठे, 8वें, 12वें घर के तो वो कारक ही माने गए हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कारक भी बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, तो आपको थोड़े से अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपने पिछले काफी टाइम से देखा, लोगों की बातें सुनी, पॉडकास्ट देखे, टीवी पे सुनी बातें कि शनि का इस राशि में जाना, इस राशि, इन राशि वालों के लिए भाग्य का द्वार खोलेगा, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं, आमिर जी, ये भी अपने सभी दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, और ऐसे देव हैं कि वो आपके दान पुण्यों से भी ज्यादा आपकी कर्म शैली से प्रभावित होते हैं। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, तो शनि आपको जितनी मर्जी आपकी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, यही तो आपकी परीक्षा है।